ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाया जा रहा था, और लास्ट क्लास में आपको दशमलव का गुना और भाग, है ना, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाया गया। तो अभी मैं कुछ कुछ कंसेप्ट जो आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, रिवाइज करवाई जा चुकी है, उसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, उसके बाद मैं फिर पोल दूंगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है 23/5। अब बोला जा रहा है कि इसको सरल कीजिए। अब सरल करने का मतलब क्या हुआ कि आपको बोला गया है कि एक p/q के रूप की संख्या है, एक भिन्न है, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इसको आप मुझे बताइए, अगर डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करोगे, दशमलव के रूप में व्यक्त करोगे, तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, आंसर चैट सेक्शन में देना है। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो शुभम का आंसर आ चुका है सबसे पहले, वेरी गुड। ठीक है, अमित का भी आंसर आ चुका है। अभी सही है या गलत है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी पहले आप ट्राई करो, लिखो आंसर। तो शुभम का आंसर आ चुका है, अमित का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे लिखो। तो रविंद्र के नाम से जो बच्चों आपका आंसर आ चुका है, राजन का आंसर आ चुका है, और सभी के आंसर कॉमन है 4.6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सरल करने का मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर आपको p/q के रूप की संख्या दी जाए, भिन्न का नंबर दिया जाए, उसको बोला जाए कि दशमलव के रूप में लिखिए, डेसिमल के फॉर्म में लिखिए, तो आपको पढ़ाया गया है कि 23/5 में 5 से आप डिवाइड करोगे। किसको डिवाइड करोगे, 23 को डिवाइड करोगे। कितने बार में कटेगा, आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 23 तो आता नहीं है, तो 23 से जस्ट छोटा नंबर 4 में आए, 4 बार में आएगा। 5 चौके 20। अब 23 में से 20 घटाओगे, और 23 में से 20 घटाकर आपको मिलेगा 3। ठीक है, अब देखो नीचे में 3 दिख रहा है। अब 3 क्या है, 5 से छोटा नंबर है, तो 3 को तो भाग दे नहीं सकते 5 से, तो क्या करते हैं, भागफल में एक पॉइंट लगाते हैं, और इस पॉइंट को ही दशमलव कहते हैं या डेसिमल कहते हैं। अब जैसे ही भागफल में, कोशेंट में आपने एक दशमलव लगाया, आप शेषफल में एक जीरो लगा देते हो। अभी जो 3 था वो 3 बन गया आपका 30। अब 30 क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, 30 को भाग दे सकते हो 5 से, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो आप बोलोगे सर 5 6 30, तो ये कट गया, हमारा जीरो आ गया, है ना। तो आप बोलोगे सर 23/5 को अगर दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बदला, तो ये हमारा आ जाएगा 4.6। क्लियर है ये सभी का, बताइए। मेथड 1 क्लियर है, भाग देकर, यस और नो, समझ में आया तो वाई लिखिए। ठीक है, इसका मेथड 2 भी है क्या, कोई मेथड 2 से भी कर सकते हो। देखो, इसको मेथड 2 के लिए मैंने क्या बताया था, हालांकि मेथड 2 का एक कंडीशन होता है, मेथड 2 हमेशा नहीं लगेगा। मेथड 2 को करने के लिए आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन है हमारे पास 23/5। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला मेथड है। ठीक है, इससे काफी जल्दी से आप कर सकते हो आंसर, आंसर तो सेम आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हर में सबसे पहले देखिएगा नीचे वाला नंबर यानी हर, आप हर को देखिए, यहाँ पर 5 है, तो 5 में अगर आप 2 से गुना कर दो कितना मिलेगा, 5 में 2 से गुना करोगे आपको 10 मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे में मैं 2 से गुना कर दिया। आप अगर नीचे में 2 से गुना करोगे, तो रूल यही कहता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में a/b के रूप का कोई नंबर है, अगर नीचे में आपने 2 से गुना किया, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जो भी नंबर से नीचे गुना करोगे, वही नंबर से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो नीचे में अगर 2 से गुना किया, तो 23 में भी ऊपर में 2 से गुना करिए। 23 में 2 से गुना करोगे आपको मिल जाएगा 46। 5 में 2 से गुना करोगे आपको मिलेगा 10। और 46/10 को आप अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपको बहुत आसान है, पता है आपको कि नीचे में अगर एक जीरो है, तो 46 लिखने के बाद एक अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, दाईं तरफ से एक अंक गिनकर पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है, ये समझ में आया सेकंड वाला मेथड, कि ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या किया, एक सुटेबल नंबर से गुना किया ताकि नीचे में 10 बन जाए, या कभी 100 बन जाए, या कभी 1000 बन जाए, है ना, कुछ ऐसे नंबर से गुना करें। ठीक है, चलिए चलिए, मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, ये तो पता है ना सभी को, कि अगर मैं दो 15/10, तो इसको आप क्या लिखोगे दशमलव के रूप में,
15/10 को दशमलव के रूप में क्या लिखोगे? आंसर लिखिए। 1.5 बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है तो एक 15 लिख दिया और राइट साइड से गिनते हुए एक अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 1.5 आएगा। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 239 और इसको मैं लिख दूं 100 तो आप क्या करोगे? 239/100 इसको दशमलव के रूप में लिखिए। तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाला 239 जो है इसको एज इट इज सेम लिख देंगे। 239 लिख दिया। अब नीचे में क्या है? नीचे में 100 है, मतलब दो जीरो है। तो अगर नीचे में दो जीरो है तो दाएं तरफ से गिनते हुए दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अच्छा, नवीन के नाम से जो बच्चों, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि आपका कैमरा बंद होना चाहिए। कैमरा आप बंद कीजिए। ठीक है, देखो ये सारी चीजें बस इसलिए बोली जाती है क्योंकि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो या नहीं तो मैं या फिर टीम कभी भी ये नहीं चाहते कि आप में से किसी भी एक बच्चे को रिमूव किया जाए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब होगा तो मजबूरी में आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि ये सारी चीजें नहीं हो। चलिए, तो आप बोलोगे सर नीचे में दो जीरो है, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, नीचे में दो जीरो है तो दो अंक गिनकर पॉइंट लगा दो। तो एक अंक ये हुआ, दो अंक ये हुआ, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो हमेशा राइट साइड से यानी अंतिम से अंक गिनना है, दो अंकों के बाद लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने 19/100, ये भी p बटा क्यू के रूप की संख्या एक भिन्न है, इसको दशमलव के रूप में बदलकर बताइए कितना होगा। बहुत आसान है। 19/100 अगर नीचे में 10, 100, 1000 हो तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 19/100 लिखा गया था, 19/100 में क्या किया? अगर नीचे में पहले में 19 लिख दिया, नीचे में दो जीरो है तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगाने का मतलब हुआ एक अंक, दो अंक, दाईं तरफ से गिनते हुए यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो अब 0.19 लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं? 0.19 लिखते हैं। दशमलव के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0.19। ये क्लियर है सभी का? इसका आंसर कितना आएगा? 0.19। समझ में आया? ठीक, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, यहां समझिएगा। अच्छा देखिए, यहां पर अभी मैंने दो मेथड बताया था ना, पहला वाला क्वेश्चन को दो मेथड बताया था। तो अगर मैं अभी क्वेश्चन ऐसे लिखूं कि 5, या मैं लिख रहा हूं यहां पर 12/25, इसको अगर मैं बोलूं कि आप दशमलव के रूप में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक मेथड पहले ही मैंने आपको बताया है। ऐसा समझिएगा, ये नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। देखो 5 में आप अगर 2 से गुना करते हो तो 5 में 2 से गुना करके आपको 10 मिलेगा। ठीक है, अगर कभी लिख दूं 20, अगर मतलब हर में 20 है तो 20 में अगर आप 5 से गुना करो कितना मिलेगा? 20 में 5 से गुना करोगे 100 मिलेगा। अच्छा, ये चार्ट मैं क्यों बना रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी नोट कीजिए। अगर मैं लिख दूं 25, 25 में अगर आप 4 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे 100 मिल जाएगा। ठीक है, और एक नंबर और याद रखना कि 125 में आप अगर 8 से गुना करोगे तो आपका 1000 मिल जाता है। ठीक है, तो ये चार डिजिट्स को आप याद रखिएगा, चार चार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास p बटा क्यूब के रूप की कोई संख्या दी गई जहां पर हर में नीचे में अगर कभी 20 लिखा गया हो तो 20 में आप 5 से गुना कर देना, 100 बन जाएगा। अगर हर का वैल्यू क्यू में अगर हमारा 25 लिखा गया हो तो 25 में आप 4 से गुना कर देना, वो 100 बन जाएगा। ठीक है, डेनोमिनेटर यानी हर में अगर कभी 125 लिखा गया हो तो आप 8 से गुना करोगे और हर में आपका 1000 बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके हर में अगर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा रहेगा तो काफी जल्दी से आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन था आपके सामने 12/25। ठीक है, तो 12/25 है, मुझे बताइए अगर ऐसे लिख दूं, मुझे बताइए नीचे में आप कितने नंबर से गुना करोगे? एक सुटेबल नंबर से गुना करना है ताकि ये 10, 100 या 1000 बन जाए। मुझे बताइए।
तो विनोद कह रहे हैं कि नीचे में सर आप 4 से गुना कर दो। तो नीचे में अगर आप 4 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? तो आप अगर नीचे में 4 से गुना करोगे तो आपको ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 को 4 से गुना करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। सॉरी, 12 को 4 से गुना करोगे आपको 48 मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे 48, और 25 को 4 से गुना करोगे आपको मिल जाएगा 100। तो 48/100 आ गया। इतना क्लियर है? अब 48/100 में आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, तो अगर 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आप बोलोगे सर 8 4, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.48। ये क्लियर हुआ? देखो कितना जल्दी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिवीजन भी नहीं करना पड़ा। समझ में आया? तो अगर, लेकिन ये मेथड हमेशा नहीं लगेगा। ये मेथड तभी लगेगा अगर नीचे में यानी हर में कुछ ऐसा नंबर हो जिसको सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 100 या 1000 बनाया जा सके। चलिए, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन अगर है आपके सामने 8/125। मुझे बताइए अगर इसको आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? आंसर क्या आएगा? आपको चार्ट में बताया गया था कि 125 में आप अगर 8 से गुना कर दो तो आपको 1000 मिलता है। 125 में आप अगर 8 से गुना करोगे तो 1000 मिल जाएगा। तो पहले तो आप 8/125 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, शुभम का आंसर आ चुका है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैंने 8 से गुना किया। अब अगर नीचे में 8 से गुना करोगे तो ऊपर में भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 को 8 से गुना करोगे तो 64 मिलेगा, और 125 को 8 से गुना करोगे तो 1000 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? नीचे में 3 जीरो दिख रहा है। अब अगर 3 जीरो दिख रहा है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं 64 लिख दिया ऊपर वाला नंबर। अब 3 अंक आपको गिनना है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव आएगा। अब जो जगह खाली बच गया वहां पर जीरो लगा दो। तो शुभम का आंसर बिल्कुल सही था। आप बोलोगे सर 0.064 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है इतना? हाँ, नितिक का भी आंसर सही है। ये समझ में आया? ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो मुझे ये करके बताओ, अगर मैं लिख दूं 13/20, 13/20 को आपको डेसिमल के फॉर्म में बदलना है। डेसिमल यानी दशमलव के रूप में बदलना है। 13/20 है, भिन्न है। अच्छा, मेथड 1 से भी कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि इसको मेथड 1 से नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। तो 20 में आप 5 से गुना करते हो तो आपको 100 मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर को याद रखिएगा। 13/20 अगर लिखा गया हो तो आप बोलोगे सर नीचे वाले नंबर यानी हर को अगर देखो तो यहाँ पर 20 है। 20 में अगर 5 से गुना करो तो ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 13 को 5 से गुना करोगे तो 65 मिलेगा, 13×5 = 65। 20 को 5 से गुना करोगे 100 मिलेगा, है ना? और 65/100 को आप लिख सकते हो 0.65। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं 0.65। ये बताइए, तो ये दोनों ही मेथड समझ में आ गया सभी को? ठीक, तो अभी क्वेश्चन में दे रहा हूं, आंसर पोल सेक्शन में कीजिएगा। क्वेश्चन है 27/6। ठीक है, 27/6 को आपको डेसिमल के रूप में यानी दशमलव के रूप में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो दशमलव के रूप में बदलिए। यहाँ पर आप मेथड 2 नहीं लगा पाओगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको भाग विधि करना होगा, डिवीजन मेथड। तो भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए 27 को। ठीक है, देखो आप अगर 6 से डिवाइड करोगे 27 को तो कितने बार में कटेगा?
देखो हड़बड़ी करने से बेटर है कि आप टाइम लो लेकिन सही आंसर दो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए, काफी आसान से क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन है। दशमलव वाला भाग है एक तरीके से, है ना। 27 को 6 से भाग लगाएंगे तो कैसे कटेगा। देखिए 6 के टेबल में 27 तो नहीं आता, तो 27 से जस्ट छोटा नंबर कितने बार में आएगा। पॉइंट लगाइए, जीरो लगाइए, ये सारी चीजें कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में भी। सर पोल में देना है। अच्छा संजू के नाम, हाँ पोल में देना है आंसर। और संजू के नाम से बच्चों आपका आंसर तो सही है, लेकिन अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना था आपको, पोल में आंसर देना, ठीक है। ठीक है, अभी काफी लोग के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 15 सेकंड और रुकते हैं। पोल में आंसर। और अभी 6 बच्चे हो, 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। आंसर देना है गुनिया। क्या बोल रहे हो अनिल। अनिल के नाम से बच्चों आप कुछ बोल रहे हो क्या। पोल में आंसर देना है गुनिया वे। अच्छा पोल में आंसर नहीं देना आता। हाँ ठीक जी। है, इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या करूंगा, चैट ऑन कर दूंगा, आप चैट में लिख देना, ठीक है। ठीक। उसके बाद मैं आपको समझा भी दूंगा कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से आप पोल में आंसर करना। चलिए 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी पोल को एंड करके चैट ऑन है। अनिल आप चैट में आंसर लिख दो, आप अभी के लिए चैट में आंसर लिख दो। ठीक है 4.5। चलिए इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। देखिए 6 के टेबल में 27 कितने बार में आएगा, तो बोलोगे सर 27 तो नहीं आएगा, लेकिन 27 से जस्ट छोटा नंबर जो होगा वो 4 बार में आएगा। 6 4 जा 24, ठीक है, 6 चौका 24। अब 27 में से अगर 24 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 27 में 24 घटाया 3 मिला। अब बोलोगे सर यहाँ पर 3 जो है वो 6 से छोटा नंबर आ गया। अब 3 अगर 6 से छोटा नंबर है तो भाग नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक दशमलव लगाकर, यहाँ पर एक बिंदु लगाकर, इसी को दशमलव कहते हैं, इस बिंदु को लगाकर नीचे में एक जीरो लगाते हो। अब बोलोगे सर 6 के टेबल में 5 बार में 30 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4.5, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्लियर है, सभी लोग बताइए, जिनका आंसर गलत था वो भी बताइए, समझ में आ गया क्या क्या गलती हुई। ठीक है, अभी अनिल आप ये समझ लेना कि पोल में कैसे आंसर करते हैं, ठीक है। देखो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो ये 1 नंबर वाला इंटरफेस दिखेगा। जब भी मैं बोलूँ कि पोल में आंसर करना है तो चैट आपका बंद हो जाएगा, आपको नीचे में यहाँ क्लिक करना होता है 3 डॉट पर। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एक्टिविटी का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये वाला इंटरफेस खुलेगा 3 नंबर का। 3 नंबर इंटरफेस में ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वन पोल एक्टिव पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, तो जो भी आंसर सही लग रहा है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका आंसर नहीं आता है, क्लिक करने के बाद आपको इस वोट पर भी क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक कर लेना तब तक जब तक ये स्क्रीन ना आ जाए, ठीक है। ओके सर। चलो तो अगले क्वेश्चन से आपको ट्राई करना है कि आप पोल में आंसर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 23/1000। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 23/1000। करना क्या है, इसको डेसिमल के फॉर्म में यानी दशमलव के रूप में बदलना है। अब नीचे में अगर 1000 है तब काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया। नीचे में अगर 10, 100, 1000 ऐसे नंबर है जो एक के बाद कुछ शून्य लगा गया है तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। और दिख भी रहा है कि यहाँ पर जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप क्लास में सभी चीज को ध्यान से सुनोगे ना तो आपका आंसर सही ही होगा, लेकिन फिर भी कम से कम आंसर ट्राई करो करने की। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं।
क्योंकि छोड़ोगे तो नहीं सीख पाओगे, गलतियां करोगे, गलती करते करते आप सीख जाओगे। तो अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए, वेरी गुड, वेल डन। एक आंसर गलत हुआ अभी, कोई बात नहीं। चलो तो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, चलो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी लोगों ने आंसर दिया और मैक्सिमम सभी के आंसर सही भी है। एक बच्चे का आंसर गलत है या शायद दो बच्चे का आंसर गलत है, एक या दो का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही। ठीक है, चलिए अभी जो बच्चे आंसर दिखाना चाहते हो सभी लोग दिखाइए, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए क्या क्या आपने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। 23/1000 को आपने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, कैसे आपने सॉल्व किया। एनीवन, कैमरा ऑन करके दिखाइए सभी लोग। ठीक है, तो अमित का अभी आंसर दिख रहा है। अमित आपका कॉपी दिख नहीं रहा है अभी, बैक कैमरा ऑन करना है, फ्रंट कैमरा ऑन करोगे तो नहीं दिखेगा। बैक कैमरा देखो ऊपर में एक ऑप्शन आता है स्पीकर के बगल में, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। ठीक है, और कोई। देखो आप अगर आंसर नहीं दिखाओगे मतलब कि आप सॉल्व नहीं कर रहे, है ना। तो अभी रोशनी का कॉपी दिख रहा है मुझे 23/1000, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। रोशनी आप कैमरा बंद कर सकते हो, सही है आपका। संजू के नाम से जो बच्चे थोड़ा कैमरा को पास ले जाओ, आपका दिखा नहीं आपका आंसर। ठीक है, चलिए अभी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, संजू के नाम से बच्चों आपका भी ठीक है। चलिए ठीक है, अभी सॉल्यूशन देखते हैं, कैमरा बंद कर देंगे। हाँ संजू आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आपको बोला जा रहा है 23/1000, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 23/1000। अब ये तो बहुत आसान है ना, नीचे में अगर 3 जीरो है, एक के बाद अगर कुछ जीरो लगाया गया तो ऐसा क्वेश्चन काफी आसान होता है। नीचे में अगर 3 जीरो है तो ऊपर वाला नंबर को आप 23 लिख दोगे और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। बेसिकली ये है कि 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है और दाएं तरफ से गिनेंगे तो अंतिम से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और जो स्थान खाली रह जाए वहां पर आप जीरो लगा दोगे तो आंसर आपका आएगा 0.023, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.023। आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी लोग बताइए आवाज आ रही है या नहीं। बाकी सभी लोग बताएं आवाज आ रही आ है। रही है सर। ठीक है, राजन एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, आवाज आ आ जाएगी। रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो जिनको भी नहीं आ रही ना, या कट कट के अगर आ रही है या स्लो आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है, 4 नंबर। 13/25 है, 13/25 को आपको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 4 दिख रहा होगा, 13/25 वो डेसिमल के फॉर्म, इसको मेथड 2 से आप कर सकते हो, आसान होगा। आपको बताएगा कि अगर एक सुटेबल नंबर से गुना करने पर हर में 10, 100 या 1000 बन जाए तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आप देखो 25 में आप कितने से गुना करोगे। देखो करने के लिए दोनों मेथड से कर सकते हैं, मेथड 1 से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड 2 से करोगे तो ज्यादा आसान होगा। मैं दोनों ही मेथड से करके दिखा दूंगा आपको। तो आपको सोचना है कि हर में अगर 25 है तो 25 को मैं कितने से गुना करूं ताकि वो 100 बन जाए, क्योंकि 25 को आप 100 बना सकते हो मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि अगर नीचे में गुना करोगे तो ऊपर में भी गुना करना होगा। तो जिस भी संख्या से नीचे गुना करोगे वही संख्या से ऊपर भी आपको गुना करना होगा।
ठीक, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सही हैं, एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। लेकिन आंसर कम आए हैं, सभी के आंसर नहीं आए हैं अभी। सभी लोग ट्राई करो कि सभी लोग आंसर दो। अगर किसी रीजन से आप आंसर नहीं दे पाते हो तो बताया करो कि किस रीजन से आप आंसर नहीं दे पाते हो। जैसे कि अभी अनिल बता रहे थे कि आप उनको पोल के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो अगर कोई रीजन हो तो बता देना। चलिए 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। 10 सेकंड और। अच्छा, अभी काफी के आंसर आए, वेरी गुड। और स्टिल अभी तक भी मैक्सिमम आंसर सही है, हालांकि कुछ आंसर गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम आंसर सही है। तो 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसको समझते हैं। देखो यहां बोला गया 13/25। अब मुझे बताइए 25 के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था क्या? अगर 25 नीचे में है तो कितने से गुना करेंगे? 25 में कितना से गुना करो ताकि वो 100 बन जाएगा? तो रोशनी कह रही कि 4 से गुना कर दीजिए सर। अब नीचे में अगर 4 से गुना करोगे तो ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। रूल यही है ना कि अगर नीचे में जिस भी नंबर से गुना करते हो वही नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 13 को 4 से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर 13 गुना 4 52 हो जाएगा। 25 को 4 से गुना करोगे 100 बन जाएगा। अब 52/100 अगर बन गया तो नीचे में अगर 100 है तो आप बोलोगे सर 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर 52 लिखा और 2 अंक दाएं तरफ से गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.52, जो कि दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता था, एक ही बच्चे का आंसर ऑप्शन ए था, तो ये सारे आंसर सारे गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही है। समझ में आया? अच्छा, इसको मेथड 1 से भी कर सकते हैं क्या? डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, भाग दे के किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैं भाग लगा के करूं, 25 से आप भाग लगाओगे 13 में, देखो आंसर सेम आएगा। आप बोलोगे सर 13 तो छोटा नंबर है 25 से, तो आप यहाँ पर पहले ही पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा दो। ठीक है, अब 25 का टेबल पढ़िए, 25 का टेबल भी याद कराया गया है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 25 पंजे 125 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब 30 में से 125 घटाओगे, 130 में से 125 घटाओगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब बोलोगे सर 1 0 तो अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि 1 दशमलव मैंने लगा दिया है। अब 1 0 आप अपने मन से यहाँ पर लगाओगे, अब 25 दूना बोलोगे सर 25 2 जा 50, तो स्टिल देख रहे हो कि आंसर कितना आ रहा है 0.52। ठीक है, तो आंसर कितना आया 0.52 आंसर आया अभी भी। तो आप गुना करके भी कर सकते हो, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बताया उससे भी कर सकते हो, और भाग देकर भी मैंने करके दिखा दिया, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। बताइए, ये क्लियर है सभी को? दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब सुटेबल नंबर से गुना करके भी, और भाग मेथड से। सर सोमवीर के नाम से जो बच्चों आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर दीजिए। सोमवीर जांगड़ा के नाम से जो बच्चे हैं। हेलो सर। हाँ बताइए। सर जो ये 25 है ये बाहर क्यों आया? ये जो बड़ा है, बड़ा तो अंदर रहता है। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो सुभाष? सर ये जो 25 है, 32 कहाँ पर आया? 25 ठीक है, सर ये बाहर कैसे आया, अंदर क्यों नहीं रहता? अच्छा ये अंदर क्यों नहीं आया? ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं लिखूं A/B, इसका मतलब बताओ क्या होगा? ए को बी से भाग देना या बी को ए से भाग देना, कौन सा होगा? आप बताओ सुभाष, माइक ऑन करके, पहला वाला या दूसरा वाला? सर पहले वाला। पहला वाला होगा, मतलब A/B लिखने का मतलब ए को बी से भाग देना। तो ए को अगर बी से भाग दोगे, मतलब भाग दे रहे हो बी से ना, तो बी से भाग देंगे तो बी को बाहर रखेंगे, ए को भाग देना है तो ए को अंदर रखेंगे। मतलब अगर मैं लिख दूं, अगर 7 बाई मैं ऐसे लिख दूं 25/4,
5। तो आप बोलोगे सर 25 को भाग देना है तो 25 को अंदर रखिए और 5 से भाग देना तो 5 को बाहर रखिए। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझा, जिससे भाग दे रहे हैं वो बाहर रहेगा, जिसको भाग दे रहे हैं वो अंदर रहेगा। ये तो काफी बेसिक सा चीज है, पहले ऐसे ये भी चीज पढ़ाया गया है क्लास में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, अच्छा है, कभी भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक किताब की कीमत अगर 372 रुपए है, तो ऐसे अगर 15 किताब हमारे पास है तो उसकी कीमत कितनी होगी? 15 किताबों की कीमत कितनी होगी? एक किताब का कीमत अगर 372 है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो चैट में मुझे ये लिख के बताओ कि आप जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे या भाग करोगे। ऑपरेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए जोड़, घटाओ, गुना या भाग क्या होगा? तो सुभाष कर है एम यानी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप गुना कर दोगे। सिंपल है ना, आप बोलोगे सर 372 रुपये अगर एक किताब का दाम है तो दो किताब का दाम इसका 2 गुना होगा, 3 किताब का दाम इसका 3 गुना होगा, 4 किताब का दाम इसका 4 गुना होगा, मतलब 4 से गुना कर देंगे। 15 किताब का दाम इसका 15 गुना होगा, मतलब 15 से गुना कर दोगे, है ना। तो सीधे सीधे बोलोगे सर एक किताब का जो रेट है, एक किताब का अगर हमारे पास प्राइस दिया गया है 372 रुपये, तो अगर हमारे पास अगर ऐसे 15 किताब का दाम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 15 में 372 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कैसे करोगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 372 और 15 नीचे लिख दिया। चलो, इसको आप बोलोगे सर 5 को 2 से गुना करो, ये मल्टीप्लीकेशन तो सभी को आता है, बताइए गुना सभी को आता है ना, ये तो काफी सारी बात पढ़ चुके हैं। तो 5 गुना 10 का 0, हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36 का 6 लिखा, हासिल 1, हासिल 3, 5 तिया 15, 16 17 18, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1860। ठीक है, अब नीचे में आप एक क्रॉस बनाओगे, यहाँ पर लिख दोगे 372। अब इसको जोड़कर देखिए, 0 6 2 8, यहाँ पर 8 और 7 को जोड़ा तो 15 मिला, 15 का 5 लिखा, एक हासिल आया, 3 1 4 1 5, तो 5580 आंसर आ रहा है, जो आप लोग चैट में भी लिख रहे थे 5580। और 5580 के बाद क्या लिखना पड़ेगा, रुपए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5580 रुपये हो। अच्छा, गुना ऐसे भी कर सकते हो, मुझे बताइए कि 372 और 15 में, इन दोनों नंबर में किसी एक नंबर का टेबल आपको याद है क्या? पहाड़ा याद है 372 का या 15 का? तो आप बोलोगे सर 15 का टेबल याद है, 372 का तो नहीं याद है ना, 15 का टेबल याद है। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना रहे तो क्या कीजिएगा, 15 का टेबल आप पढ़ दीजिए एक एक करके, 15 को 2 से पहले गुना कीजिए, एक बार में आंसर आ जाएगा। 15 गुना 2 करोगे, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 372 इंटू 15। ठीक है, इस 15 को पकड़ लिया, इस 15 से मैं गुना किया 15 इंटू 2 को, 15 गुना 2 कितना होगा, 30 होगा, 30 का 0 लिख दिया, हासिल हमारे पास 3 रहा। अब इस 15 को गुना करोगे 7 के साथ, 15 सत्ते कितना होता है बताइए, 15 सत्ते 105, 105 में 3 को जोड़ दीजिए, 105 में 3 को जोड़ोगे 108 मिल जाएगा। तो 108 का मैं सिर्फ 8 लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 8 लिखूंगा। 10 हमारे पास कैरी रहा, ये हमारे पास क्या है, हासिल है। ठीक है, अब 15 की गुना कीजिए 3 के साथ, 15 तिया 45, और इस 45 में 10 को जोड़ दीजिए, तो 45 और 10 को जोड़ोगे तो 55 मिल जाएगा। एक बार में आंसर आ गया, बताइए, एक बार में आंसर आ गया। तो अगर टेबल याद है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा टेबल याद रहे। अगर मैं कोई 2 बड़ा नंबर लिख दूं तो टेबल नहीं याद रहेगा, तो फिर आपको जो पहला वाला मेथड था वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, दोबारा समझा दूं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं दोबारा समझाने के बजाय मैं एक और लिख ले रहा हूँ डेटा। ठीक है, चलिए मैं अगर लिख रहा हूँ 238, इसको गुना करना है आपको 13 से। मुझे बताइए अमित, आप माइक ऑन कर लो, आपका डाउट था, 238 का टेबल आपको याद है क्या?
अमित आप बताओ। आप बोलोगे सर 238 का टेबल तो नहीं याद है, 13 का टेबल याद है क्या? बोलोगे 13 का टेबल याद है सर, ठीक है, 13 का टेबल याद है, तो आप 13 को ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। चलिए माइक बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, ठीक है, माइक अपना बंद कर। 13 को 8 से गुना करो, एक एक करके सभी से गुना कीजिए। 13 अट्ठे कितना होगा? 13 अट्ठे 104, तो यहाँ पर 104 का आप 4 लिख दो बस, ठीक है, 104 आ रहा था ना, तो मैं सिर्फ 4 लिखा। अब ये 10 है, ये हमारा हासिल रहेगा, ये हमारे पास अभी हासिल है। अब 13 को 3 से गुना कीजिए, 13 तिया कितना होगा? 13 तिया 39, ठीक है, 39 में 10 को जोड़ दो। अब 39 में 10 को जोड़ा तो हमारे पास मिला 49, तो 49 का सिर्फ 9 लिखा। अब हासिल हमारे पास 4 है, ठीक है, अब हासिल अगर 4 है तो 13 को 2 से गुना कीजिए, 13 दूना 26, और 26 में 4 जोड़ दीजिए, तो 26 में 4 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, 3094 आंसर आएगा, 3094। क्लियर हुआ? अमित आप बताओ, आपका है डाउट था? तो अगर कोई टेबल याद रहे तो ऐसे केस में हम लोग जल्दी से गुना इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसमें क्या करोगे। पहले बस मुझे बताओ, यहाँ पर जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे या डिवीजन करोगे? या कोई दो ऑपरेशन करोगे तो वही बताइए। जोड़ और घटाओ, जोड़ और गुना, गुना और भाग, क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो ऑपरेशन लग रहे हैं। पहले एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन करने के बाद क्या करेंगे? पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे, ठीक है, ट्राई करो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस डेटा बड़ा बड़ा है, बाकी क्वेश्चन तो काफी आसान सा है। बोला जा रहा है कि सीमा ने एक कोट खरीदा 2265 रुपए का, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोट कितने का खरीदा? 2265 रुपए का, और साड़ी भी खरीदी, ठीक है। तो साड़ी का जो रेट है वो है हमारे पास 2150। मुझे बताओ कुल खर्च कितने हो गए? तो कुल खर्च निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना, इनको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो बताइए कितना खर्च कितना आ रहा है। तो आप भी मार्केट जाते हो, सामान खरीदते हो, परचेस करते हो, ये सारे एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में आप यूज करते हो इसको। आप देखो कि खर्च कितना हो गया, तो आप इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, है ना, तो इसको ऐड कर दिया तो आपका खर्च आ गया, तो इनको ऐड किया तो यहाँ पर मिला 5, 6 5 11, 11 का आप एक लिखोगे, एक हासिल यहाँ लगाओगे, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, और 2 2 4, तो 4415 रुपए खर्च हो गए। ये क्लियर है क्या कि हमारा जो खर्च हो 4415 रुपए होगा, ठीक है। अब अगर 5000 का नोट अगर दिया गया दुकानदार को, 5000 दिया गया, तो कितना रिटर्न करेगा दुकानदार? तो आप बोलोगे सर 5000 में से 4415 को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, है ना, घटा के जितना भी आएगा उतना रिटर्न हो जाएगा। अच्छा 558 कैसे आंसर आ रहा है? 558 तो नहीं आएगा ना? यूनिट डिजिट पे 8 तो नहीं आएगा। आप बोलोगे सर 5000 में से अगर, देखो सिंपली ऐसे करो ना, यहाँ पर 5000 में से 4415 को घटाना है, तो आप बोलोगे सर इस जीरो को काट करके आप यहाँ 10 लिख दो, तो जीरो में से 5 तो घटा नहीं सकते, 10 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे 9, यहाँ पर लिखोगे 9, और 5 के जगह पर आप लिख दोगे 4, है ना, तो आप बोलोगे सर 10 में से 5 घटाया 5 मिला, 9 में से 1 घटाया 8 मिला, 9 में से 4 घटाया तो 5 मिला, और 4 में से 4 घटाया तो 0 मिला, तो आंसर आ रहा है 585 रुपये, ठीक है। तो 585 रुपये दुकानदार लौटाएगा। क्लियर है? तो पहले मैंने क्या किया, एडिशन किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आसान बना रहा हूँ, ये क्लियर है, ये समझ में आया? इस क्वेश्चन से बेस्ट मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। देखो मुझे बताइए कि आपके पास मान लो 20 रुपए है, आपने किसी दुकानदार को 20 रुपए दे दिया, ठीक है। आपने क्या किया, 10 रुपए का पेन खरीदा,
ठीक है, और 3 रुपए का आपने पेंसिल खरीदा, तो मुझे बताइए दुकानदार आपको कितना रुपया रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर देखो आप आंसर काफी जल्दी कर दोगे। तो सेम क्वेश्चन था, बस डेटा बड़ा था। तो आप बोलोगे सर कुल खर्च कितना हो गया, मुझे बताइए खर्च कितना हो गया। आप बोलोगे खर्च 10 और 3 को जोड़ दिया, पेन और पेंसिल को जोड़ दिया, तो 13 रुपया खर्च हो गया, है ना, 13 रुपया खर्च हो गया। अब 20 रुपये अगर आपने दिए हैं तो 20 में से 13 घटा दो, 7 रुपये आपको बचेंगे, है ना, तो 7 रुपये आपको दुकानदार रिटर्न कर देगा। समझ में आया। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ऊपर वाला था। पहले मैंने खर्च निकाल लिया, उसके बाद मैंने देखा कितना रिटर्न आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ठीक, यहाँ बोला जा रहा है 20 टीवी सेट की कीमत इतने रुपए है, तो एक टीवी सेट की कीमत बताइए। चलो इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। चलो मुझे ये बताओ, अगर 5 पेन का जो दाम है वो 35 रुपया है, तो मुझे बताइए एक पेन का दाम कितना आएगा, एक पेन का प्राइस कितना आएगा। 7। सिंपल है, काफी जल्दी आपने आंसर कर दिया। आप बोलोगे सर 35 में 5 से भाग लगा दो, क्योंकि अगर 5 का देके अगर एक का पूछा जा रहा है तो आप सीधे डिवीजन कर देते हो। तो 35 में 5 से भाग लगा दिया और यहाँ से आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 20 टीवी सेट का जो कीमत है वो है 91,280, मतलब 91,280 रुपये। तो बस एक टीवी सेट का दाम कितना होगा, तो एक टीवी सेट का दाम आप लिखोगे 91,280, 91,280 बटा 20, मतलब सीधे 20 से भाग लगाओगे। अब 20 से भाग देने की जगह पर आप क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो। ठीक है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, 9128/2, है ना, तो आप सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दो 9,128 को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9,128 को 2 से भाग लगाओ, देखो कितना आंसर आ रहा है। एक टीवी सेट की कीमत बताइए। और आंसर चैट में देना है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछूंगा वो पोल में देना है, ये वाला क्वेश्चन चैट में देना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में एक लैंग्वेज दिखा दिया रहेगा और आपको डिसाइड करना है पढ़कर कि आपको वहां पर जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है या भाग करना है। 4,564, तो एक आंसर आया विनोद का 4,564। ठीक, तो मैं डिवाइड करके देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है। तो 2 से अगर 9,128 को डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 2 चौके 8। ठीक है, अच्छा ये सारे डिवीजन तो आपको पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 में से 8 घटाया तो यहाँ पर 1 मिला, अब एक अंक ऊपर से उतर के आ जाएगा, यहाँ पर 11 बन गया। अब 2 पंजे 10। ठीक है, 11 में से 10 घटाया, फिर से 1 आया, फिर अगला नंबर 2 यहाँ पर उतर के आ जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 छक 12, 2 6 जा 12, कट गया पूरा। अब एक नंबर ऊपर से 8 उतर के आ जाएगा। अब बोलोगे सर 2 चौके 8। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 4,564 रुपए। ठीक है, तो एक टीवी सेट की कीमत 4,564 होगा। क्लियर है सभी का, कितना क्लियर है, एक टीवी सेट का दाम 4,564 होगा। ठीक, अब देखो इस ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार आपको आएगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको किसी भी एक इंसान की, मान लो मैं नाम लिख दे रहा हूँ रोहित। ठीक है, अब रोहित की जो ईयरली सैलरी है, देखो उत्पादन वाला क्वेश्चन आता है या सैलरी वाला क्वेश्चन आता है, आय। मैं आय जो कह रहा हूँ वार्षिक आय। ठीक है, मतलब सालाना, एक साल में जो उसका आय है वो 60,000 रुपये है। ठीक है, तो मुझे बताइए मासिक आय कितना होगा, मतलब एक महीने में उसकी कमाई कितनी होगी, एक महीने में वो कितना कमाएगा। अगर एक वर्ष में, एक साल में अगर 60,000 उसका आय है, उसका इनकम है, तो एक मंथ में कितना होगा,
तो आप बोलोगे सर वार्षिक आय मतलब 12 महीना का, है ना। 12 मंथ का जो उसका सैलरी है, जो उसका इनकम, वो 60,000 रुपया है ना। एक साल कहने का मतलब क्या हुआ, 12 महीना, 60,000 है। तो एक महीना में कितना होगा, तो एक महीना में आप 60,000 को आप 12 से भाग लगा दो। तो 12 से भाग लगाओगे तो कितने बार में कटेगा, 12 से कटेगा ये 5 बार है, 12 पंजे 60। तो 5 लिख दिया और 3 जीरो देखो यहाँ पर बच रहा है, तो 3 जीरो आप लगा दो, तो 5,000 रुपया होगा। क्लियर है। तो 12 महीना में यानी एक साल में अगर 60,000 सैलरी है तो एक महीने की सैलरी 5,000 है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैलरी वाला, आय वाला या उत्पादन वाला, कि कोई कंपनी एक साल में अगर इतना उत्पादन करता है तो एक महीना में कितना करेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक रेडियो सेट की कीमत 1,475 रुपये है, तो 35 रेडियो सेट की कीमत क्या होगी। साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ घटाओ गुना भाग में। आपको देखकर डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। आपको दिया गया है एक रेडियो की जो कीमत है वो है 1,475 रुपये। तो सभी ऑप्शन में रुपए भी लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर रुपए लगेंगे। तो आपको पूछा जा रहा है कि 35 रेडियो का कितना कीमत होगा। तो एक आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है समय लगे, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, गुना करो, भाग करो, जो भी आपको लगता है। इस क्वेश्चन में पहले डिसाइड करो कि करेंगे क्या। अगर इतना डिसाइड हो जाएगा तो फिर तो काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 1,475 कीमत है एक रेडियो का। अगर मैं बोलूँ दो रेडियो का बताइए तो दो से गुना कर देंगे। तीन रेडियो, तीन गुना होगा, तीन से गुना कर देंगे। चार रेडियो का चार गुना हो जाएगा, चार से गुना कर देंगे। तो अगर 35 रेडियो का पूछा जा रहा है तो 35 से गुना कर दो आप, है ना। मतलब ये तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन में गुना करेंगे। तो 1,475 को 35 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, अब गुना आप सही करते हो कि गलत करते हो ये देखना है। सर आपने तो बता ही दिया। हाँ, तो मल्टीप्लाई आप करो खुद से। मैंने ये बताया कि यहाँ पर गुना करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। जो कई बार आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये डिसाइड कर लेते हो गुना करना है, भाग करना है, उसके बाद क्या करते हो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन एरर करते हो। कैलकुलेशन एरर करने का मतलब छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इतनी प्रैक्टिस आपको इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, क्योंकि आता तो आपको सारा चीजें फिर भी आपकी आंसर गलत हो जाएगी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप एक छोटी सी गलती कर दोगे, आपका आंसर तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो अभी 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और। इसका नहीं हुआ ट्राई करते थे, 20 सेकंड भी बहुत होता है, ट्राई करो। 15 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड और। 10 सेकंड में मैं इसको डिस्कस करूंगा। सर मतलब ये को तो आपको पता है कि अब, अच्छा अभी नहीं हुआ, अभी 20 सेकंड और दे रहा हूँ, चलो ठीक है सुबह, और हो जाए अगर उसके पहले तो बता देना बस। इतना समय नहीं लगना चाहिए। 1,475 को आपको 35 से गुना करना है। हो गया गुना सर। करने का तरीका हो गया, चलो 5 सेकंड में एंड करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अभी चैट ओपन है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, ये सभी को पता चल रहा है कि यहाँ पर गुना करेंगे, बताइए ये क्लियर हुआ सभी का। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि एक
टीवी सेट सॉरी रेडियो सेट का दाम इतना है, तो 2 का इसका 2 गुना होगा, 3 का 3 गुना होगा, 4 का 4 गुना होगा, ठीक है। तो 35 का 35 गुना होगा, तो आप गुना कर दो बस। तो सीधे सीधे यहाँ बोलोगे सर 1475 लिखेंगे और उसके नीचे 35 लिख दिया। अब गुना करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, 5 को लिखेंगे, 5 से ऊपर वाले सभी नंबर को गुना करते हैं, 5 पंजे 25, 25 का मैं 5 लिख रहा हूँ, हासिल 2 है, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 सत्ते 35 और 2 को जोड़ दिया तो 37 आया। तो 37 का 7 लिखा और हासिल अब 3 है, 5 चौके 20 और 20 में 3 को जोड़ा तो 23 मिला। तो 23 का मैं 3 लिख रहा हूँ और हासिल अब हमारे पास 2 है, ये सारे हासिल नहीं, अब 2 हासिल है। अब 5 एकम 5, 5 को इस 1 से गुना किया और इस 2 को जोड़ा तो 5 एकम 5 और 2 7। तो ये समझ में आ रहा है कि 1475 को मैं 5 से गुना करके लिखा 7375, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 को 5 से गुना करोगे, 3 पंजे 15 का 5 लिखा, हासिल अब हमारे पास 1 आया। 3 को 7 से गुना किया, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 22 का 2 लिखा, हासिल अब हमारे पास 2 है। 3 को 4 से गुना किया, 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 का 4 लिखा, हासिल अब हमारे पास 1 है। 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 4। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा खुद से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, 7 और 5 को जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 2 5। कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो कितने रुपए लग जाएंगे, 51,625। क्लियर है, बताइए। तो गुना में आपने गलती अगर की है तो कुछ और आंसर आया होगा, अगर गुना सही की हो तो आंसर यही आएगा। बताइए, इतना क्लियर है? सही है मेरा, सही है मेरा। हाँ शुभम, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है।